क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चीन अचानक अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दे, तो दुनिया की पूरी इकोनॉमी कैसे हिल जाएगी? अब वही हो रहा है और इसका असर आने वाले महीनों में हर देश की जेब तक पहुंचने वाला है, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोडक्शन में भारी कटौती कर दी है और इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डगमगा गई है। ये वही रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनसे बनते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चिप्स और मिलिट्री वेपन्स। यानी अगर ये रुक गए तो पूरा टेक वर्ल्ड रुक जाएगा। सितंबर में चीन की प्रोडक्शन में 31% की गिरावट आई और लगातार तीसरे महीने भी यही ट्रेंड जारी है। अब हालात अप्रैल से भी बदतर हैं और सोचिए, दुनिया के 94% रेयर अर्थ मैग्नेट्स सिर्फ चाइना से आते हैं। तो जाहिर है इसका सीधा असर अमेरिका, यूरोप और जापान पर पड़ना तय है। कई फैक्ट्रियां अब या तो बंद होंगी या उनकी कॉस्ट दोगुनी हो जाएगी। इसीलिए यूरोप अब इसे कह रहा है, चाइना इज वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन को हथियार बना दिया गया है। असल में अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड वॉर बन चुका है। हर देश अब अपने रिसोर्सेज को हथियार की तरह यूज कर रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तरफ से गिर चुके हैं। चीन को अमेरिका से एक्सपोर्ट करीब 30% घट गया है। फिर भी बीजिंग अब साफ कह रहा है, अगर अमेरिका हमें धमकाएगा तो हम उसके बिना भी टिकेंगे। चीन 5000 साल से खड़ा है और अगले 5000 साल भी रहेगा। यानी अब चाइना पूरी तरह से इकोनॉमिक डिकपलिंग यानी अलग रास्ता अपनाने की तैयारी में है। अब बीजिंग सिर्फ सप्लाई चेन तक नहीं रुका, वो अब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पर भी हमला कर रहा है। जहां अमेरिका फॉरेन कंपनीज को अपने देश में फैक्ट्रीज लगाने के लिए बुला रहा है, वहीं चाइना उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। हाल ही में उसने साउथ कोरियन शिपिंग कंपनी हनोआ की यूएस यूनिट्स पर बैन लगा दिया और उसके शेयर तुरंत 6% गिर गए। यानी अब वही गेम जो पहले अमेरिका खेलता था, अब चाइना खेल रहा है। अब ये लड़ाई शिप्स और पोर्ट्स तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की खुद की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए वो अब कोरिया जैसी कंपनीज को बुला रहा है ताकि फिर से जहाज बनाए जा सकें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में चाइना इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है। पहले जापान और कोरिया का दबदबा था, अब दुनिया के आधे से ज्यादा नए जहाजों के ऑर्डर्स चाइना को मिलते हैं। अमेरिका अब इस रेस में कहीं नहीं है और ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं, ये जियोपॉलिटिकल पावर की भी लड़ाई है। चीन ने पिछले 10 सालों में अपने शिप इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए $100 अरब से ज्यादा की सब्सिडी दी है। उसका लक्ष्य साफ है, दुनिया को अपनी शिपिंग कैपेसिटी पर डिपेंड बना दो। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चाइना की पोजीशन और मजबूत हुई। रूस से सस्ती एनर्जी मिल रही है, इंडस्ट्री की कॉस्ट घट गई है और आज हर 3 में से 1 जहाज चीन में बनता है। अब सोचिए, अमेरिका चाहे तो भी इन जहाजों पर बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी खुद की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ट्रंप सरकार कहती है कि 75 देश ट्रेड डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन बात करने को भी तैयार नहीं। और यह बात अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब असर देखिए, जब चीन से सस्ते सामान आना बंद हुआ तो छोटे बिजनेस दबाव में आ गए। कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कुछ राज्य जैसे कैलिफोर्निया अब कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी भी अस्थिर हो गई है। ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अब सरकार खुद जिम्मेदार होगी। और अब ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन उन्हें फोन करे ताकि बातचीत फिर शुरू की जा सके। ये वही ट्रेड वॉर है जो अमेरिका ने खुद शुरू की थी और अब उसी से निकलने के रास्ते भी चीन से मांगे जा रहे हैं। लेकिन चीन पीछे नहीं हट रहा। उसने बोइंग के प्लेन्स पर बैन लगाया और जवाब में एक 125% टैक्स वापस ठोक दिया। ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। शेयर मार्केट की हालत भी बिगड़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि पिछले 30 सालों में इतना डर और अनिश्चितता पहले कभी नहीं देखी गई। इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका की साख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर चीन ने अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर कमजोर किया है ताकि उसके उत्पाद दुनिया में और सस्ते हो जाएं।
अमेरिका के बंद दरवाजों के बावजूद यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते चीन के लिए खुलते जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा की, क्योंकि उन्हें मालूम है दुनिया को आज भी सस्ते टिकाऊ प्रोडक्ट्स की जरूरत है और वो अब अमेरिका नहीं दे पाएगा। जहां अमेरिका ट्रेड वॉर, टैरिफ्स और महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं चीन धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने कदम जमा रहा है। अमेरिका की अफरा तफरी के बीच चीन की एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही है। सिर्फ मार्च के महीने में ही चीन ने लगभग 6% ज्यादा माल पूरी दुनिया को बेचा, और यह तब हो रहा है जब अमेरिका उसके खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल चुका है। चीन ने एक बहुत ही शातिर चाल चली है। उसने अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर कमजोर किया है ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और सस्ते दिखाई दें। इससे उन्हें यूरोप, एशिया और बाकी देशों के मार्केट में और बढ़त मिलेगी। अभी की स्थिति यह है कि युआन यूरो के मुकाबले 2014 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यूरोपीय देश और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से खरीदारी करेंगे, क्योंकि उन्हें वही प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर मिलेंगे। इस चाल के जरिए चीन दो फायदे कमा रहा है। एक तो उसके इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ावा मिल रहा है, और दूसरा वह अमेरिका के ट्रेड वॉर का असर बाकी देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाकर काट रहा है। अमेरिका जहां अपने पुराने पार्टनर्स से रिश्ते बिगाड़ रहा है, चीन वहीं उनके साथ और गहरी साझेदारियां बना रहा है। यही कारण है कि आज के हालात में चीन की इकोनॉमी स्थिर दिखाई दे रही है, जबकि अमेरिका आर्थिक अस्थिरता और निवेशकों के भरोसे की कमी से जूझ रहा है। जहां अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए हैं, वहीं इन नीतियों का अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी गहराता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक तनातनी के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में अस्थिरता आई है, और इसका सीधा असर भारत की एक्सपोर्ट निर्भर इंडस्ट्रीज पर देखने को मिल रहा है। भारत का श्रिम्प उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। श्रिम्प उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश के लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान अब अपनी फसल की योजनाओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। उत्पादन में कटौती, लागत में बढ़ोतरी और बाजार में अनिश्चितता ने छोटे किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। कई किसान अब वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि कुछ खेती से पूरी तरह बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच इक्वाडोर, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश जो कम या बिना टैरिफ के श्रिम्प अमेरिका भेजते हैं, वे भारतीय श्रिम्प की जगह लेने की तैयारी कर चुके हैं। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसी के साथ भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। साल 2025 के मार्च महीने में ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन से आयात में 25% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, लिथियम बैटरियों, सोलर सेल्स और फार्मा रॉ मटेरियल जैसे उत्पादों में। इस पूरे परिदृश्य में भारत को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चीन और अमेरिका के बीच की इस लड़ाई में फंसकर भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी, ताकि घरेलू उद्योगों और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। आगे क्या होगा? अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिका के सामने और भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। महंगाई पहले से ही आम लोगों की कमर तोड़ रही है, और आने वाले महीनों में इसमें और उछाल आ सकता है। जब चीजें महंगी होंगी तो जाहिर है कि लोग कम खरीदारी करेंगे। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग घटेगी और पूरा बाजार ठप होने लगेगा। स्टॉक मार्केट की हालत पहले ही नाजुक है, और ट्रेड वॉर की वजह से इसमें और गिरावट आने की आशंका है। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है, और जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी, अमेरिका की वैश्विक ताकत पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, अमेरिका वो जंग हार सकता है जो उसने खुद शुरू की थी। जिस इकोनॉमिक वॉर को जीतने के लिए उसने टैरिफ्स लगाए, नियम बदले और कूटनीतिक चालें चलीं, वही जंग अब उसे भीतर से खोखला कर रही है। और अब सवाल उठता है, ये वॉर वाकई इकोनॉमिक है या ईगो का टकराव? क्योंकि नुकसान तो सीधे आम जनता का हो रहा है।
जिनकी जेब पर असर पड़ रहा है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं और जिनका भविष्य अनिश्चितता में लटका हुआ है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।